बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और ये मैं सुबह सुबह का टाइम है और वॉशिंग मशीन लगवाई हुई है मासी से। अभी उसमें बर्तन धोए हैं, घर की सफाई की और साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगी हुई थी, तो फिर अब वो कपड़े वगैरह भी धोने लग गई है। तो ये साथ साथ स्पिन भी हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह जो हैं वो वॉश करवाने होते हैं हर सैटरडे को, तो वो हो रहे थे। और ये साथ हमारी अब फ्रूट और सब्ज़ी भी आ गई है। ये अब फिर मैंने सारी संभालनी है क्योंकि यही फिर ज़ाहिर है औरतों के यही काम होते हैं कि उन्होंने हर चीज़ को मैनेज करना है, हर चीज़ को उसकी अपनी जगह पे रखना है, संभालना है। और ये मैंने टोकरी सारी साफ़ की थी और इसमें टिश्यू ज़रा नीचे रख दिए ताकि कोई नमी वगैरह ना आ जाए। और पुराने जो हैं प्याज और आलू वगैरह वो निकाल दिए, एक साइड पे कर दिए, वो पहले ही ज़रा यूज़ हो जाएंगे और फ्रेश जो हैं वो फिर इसमें रख दूँगी। और ये जी खीरे हैं और ये खीर पेड़े हम कहते हैं इनको, टिनिया भी कहते हैं, शलजम है। और खीर पेड़े हमारे इस इलाके में इसको कहते हैं, टिनियों को। ये बहुत अच्छे बनते हैं और मज़े की होती हैं। इसको चिकन में बनाओ तो मसाले वाली बहुत मज़े की होती है। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये मैं साथ साथ फिर अब ये मटर वगैरह हैं ये रख रही हूँ। अभी तो एक साइड पे रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, फिर जब टाइम मिलेगा तो जैसे भिंडी काट के रख दी, मटर वगैरह छील के रख दिए। ये मैंने किनू भी मंगवाए थे और गाजरें, ये दोनों चीज़ें ज़रा ज़्यादा मंगवा लेते हैं, फिर 2-4 दिन निकल जाते हैं क्योंकि आजकल हम लोग इसका जूस जो है वो यूज़ कर रहे हैं निकाल के, फ्रेश जूस। और हम लोग हर चीज़ घर में बनाते हैं, फ्रेश हर चीज़ बना के मैं अपने बच्चों को देती हूँ, खुद पीती हूँ। क्योंकि बाहर की पता नहीं होता कि उन्होंने धो के यूज़ किया है या उनकी मशीनें जो हैं वो भी धुली हुई हैं कि नहीं। तो इससे बीमारियां आजकल जो हेपेटाइटिस है वो इसी वजह से फैलता है कि जो बाहर की आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो। हमने कभी भी बाहर की चीज़ें नहीं, बहुत कम है कि हम लेकर आएँ, वो भी हमें पता होता है कि जहाँ से साफ़ मिलती है। लेकिन जूसेस वगैरह तो कभी भी नहीं हम लोगों ने आज तक बाहर से लिए, कभी भी यूज़ नहीं किए। कभी मजबूरी को ये नेस्ले का कोई जूस वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं जो घर ना बनता हो। तो हर चीज़ बकाया हर चीज़ हम लोग खुद बनाते हैं। और ये एग्स मैंने मंगवाए थे, ये मैं रख रही थी। और एग जो है वो एक रोज़ाना का ज़रूर लेना चाहिए हर बंदे को। बॉयल लें, फ्राई करके लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये साथ साथ मैं इन चीज़ों को भी संभाल रही थी। और एक साइड पे जो पहले वाले वो एक साइड पे रखे हैं और दूसरे मैं यहाँ लगा रही थी। और यहाँ पे रखते रखते एक मुझसे ज़रा क्रैक हो गया, तो जो क्रैक हुआ है मैं उसको भी ज़ाया नहीं करूँगी। मैं इसका भी थोड़ी देर तक इसका भी ऑमलेट वगैरह बना लूँगी ताकि ये फिर सारा क्रैक हो गया तो फिर इसको ज़्यादा देर नहीं रखना। कोई भी चीज़ जो ज़रा इस तरह की हो जो आपको लगे कि ये ख़राब होने हो जाएगी जल्दी, तो उसको पहले यूज़ करें। और हर नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ुद का अगर आपके किसी काम नहीं आ रही तो आप किसी दूसरे को दे दें, दूसरे की हेल्प कर दें। और ये मैं भिंडी भी रख रही हूँ अब। और खीरे का इस्तेमाल बहुत करें, खीरे का बहुत अफादियत है कि खीरा जो है वो काट के शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। उनकी जो इंसुलिन लेवल है उसको ठीक करते हैं, कुदरती इंसुलिन बनती है खीरे से। और ये जी बहुत अच्छे लाड़काना के अमरूद आए हैं हमारे। सिंध हमें नज़दीक लगता है, तो लाड़काना का यहाँ पे बहुत ही मशहूर है अमरूद। तो इनको मैं धो के रख रही हूँ, बकाया मैं नहीं फ्रूट इतना धो के रखती। लेकिन जो चीज़ हमने यूज़ करनी है इसको मैं धो के सामने रख दूँगी ताकि बच्चों को नज़र आ जाए और वो खा लें। अगर हम एक साइड पे फ्रिज में रख देंगे फिर वो मर्ज़ी से ही खाते हैं, तो इसलिए मैं ज़रा सामने सामने रख देती हूँ। और ये जो गाजरें हैं ये हैं, इसका जूस बनेगा, इसका गाजर की खीर बना लें। हलवा तो हैवी हो जाता है, फिर वो हम इतना नहीं बनाते। ज़्यादा जूस और मिक्स सब्ज़ी में यूज़ हो जाती है गाजर। और खीरे की बहुत अफादियत है। खीरा आप रोज़ का जिनको जो शुगर पेशेंट है वो ज़रूर लें। छिलके समेत हज़म हो जाए वो ले लें, वरना उतार के ले लें, फ़ाइबर होता है इसमें और इंसुलिन। और जिनके मुंह में छाले बनते हैं उनको चाहिए कि वो ये जो है इसको इस्तेमाल करें, इसको छीलें, ऊपर से काटें और इसके ऊपर
जो इसका पानी आता है या झाग सी आती है वो उन छालों पे लगाएं तो आपको कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी वो छाले ठीक हो जाते हैं। और आपको मेरी कोई हर व्लॉग में कोई ना कोई नसीहत अमेज़ बात और कोई ना कोई टोटके ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। एंड तक आप मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें, कोई ना कोई बात आपको इसमें अच्छी मिलेगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि ना इंसान का जो नॉलेज होता है वो वक्त के साथ साथ तजर्बों से बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर बंदे की नॉलेज, कुछ चीज़ें मैं किसी से सीखती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ, तो इससे हर इंसान को फ़ायदा ही होता है। और एक वाक़या मुझे याद आ रहा था कि हम लोग पहले बचपन में हमें कहा करते थे कि पहले बात को तोलो फिर बोलो। तो हमने कहना पता नहीं ये क्या बात है, कि बस हमें तो कहा जाता है मतलब सोच समझ के आप बात करें। तो इसी तरह मैं अगले दिन एक मेरे दिमाग में, बल्कि आंखों के सामने एक वाक़या मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे स्टडी का भी बहुत शौक़ है, अच्छी बातें मैं पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ। तो उसमें था कि एक बादशाह जो है वो, मतलब कोई भी बात है वो सोच समझ के आप करें, कि अक्लमंद बंदा है वो सोच समझ के बात करेगा और जो है बेवकूफ़ शख्स है वो जल्दी ही बोल पड़ेगा, तो बाज़ औक़ात उसका नुकसान भी बहुत उठाएगा। तो मैं साथ साथ ये काम भी कर रही हूँ, साथ साथ दूध बॉयल कर रही हूँ, साथ साथ मैं सब्ज़ियाँ कुछ काट ली हैं। फिर मेरे पास हेल्पर भी है, वो भी मुझे हर सब्ज़ियाँ वगैरह काट देती है। आटा मैं खुद ही गूँथती हूँ। पहले एक हमारी अम्मा जी थी वो गूँथ के देती थी, बहुत अच्छी थी। अब वो चली गई हैं तो फिर मैं किसी और से नहीं गुँथवाती, ये मैं इस तरह काम अब खुद करती हूँ। ये मैं बॉयल सालन बनाने लगी थी, इसका पानी भी मैं इसके अंदर ही खुश्क करूँगी। चिकन लिया थोड़ा सा और इसमें मैंने शलजम डाले, एक प्याज डाला है, 2-3 हरी मिर्चें और लहसुन के जवे या तुरियाँ कह लें उसको, और फिर पानी डालूँगी, काली मिर्च और नमक थोड़ा सा, वो डाल के बॉयल होंगे। जब पानी इसका तकरीबन खुश्क होने पे रह जाएगा फिर मैं उतार के, फिर आप इसको कांटे के साथ खा लें, आप इसको रोटी के साथ खाएं। ये बहुत अच्छी डाइट होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इस तरह की डाइट्स वगैरह करती रहती हूँ, मुझे शौक़ है। आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा डाइट प्लान दूँगी, क्योंकि जब मैंने भी वेट कम करना होता तो फिर मैं वो डाइट प्लान फॉलो करती हूँ, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और ज़िंदगी में मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी भी कोई मेडिसिन नहीं यूज़ की। मैं टोटकों से उन चीज़ों से ही मतलब ठीक हो जाती हूँ। या पहली तो बात है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमार नहीं होती, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अगर हो भी जाऊँ तो मैं टोटके वगैरह करती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। और चाय मैं खैर सिर्फ 2 टाइम पीती हूँ, एक सुबह और एक शाम को, बार बार नहीं पीती। एक मेरी बुरी आदत है कि मैं दूध में पत्ती डाल के पीती हूँ, वो अच्छी नहीं होती। हर पतली चाय जो होती है वो अच्छी होती है सेहत के लिए, लेकिन क्या करें, अब हम आदत बनी हुई है। तो ये फिर वो वाक़या मैं बता रही थी कि बादशाह जो, एक बादशाह वो ख्वाब में देखता है कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, तो वो फिर कहता है कि रियाया में से किसी अक्लमंद बंदे को लेके आओ तो ताकि वो हमें मतलब इसकी ताबीर बताए। और आज मैं ये जो है ना कढ़ी हमने कल बनाई थी वो पड़ी हुई थी, साथ में आलू मटर का सालन बनाने लगी हूँ। और मेरी बेटी कहती है कि चावल बॉयल करके मुझे दें, तो मैंने कहा कि चावल बॉयल नहीं करते, वो फिर इतना मज़ा नहीं आएगा, तो ज़ीरे वाले चावल बनाते हैं ताकि वो फिर मज़े से हम खा लेंगे। ऊपर कढ़ी डाल लो, आलू मटर डाल लो, चटनी डाल लो। तो सालन तो तैयार था, ये मैंने ऊपर इसके गरम मसाला डाल दिया। और चावल जो है उसमें मैं सिर्फ एक प्याज डालूँगी, बस 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, वो धो के रख दिए हैं थोड़ी देर पहले। अब ये मेथी भी मैंने डाली है इसमें, सूखी खुश्क मेथी। और हरा धनिया नहीं था मेरे पास, वो मैंने नहीं डाला इसमें, वो मैं अभी काटना था तो मैंने कहा अच्छा बाद में डालती हूँ, कटा हुआ नहीं था। अब मैंने इसमें एक प्याज डाला है, ऑयल डाला है और ज़ीरा डाला है थोड़ा सा, और 3-4 लौंग डाले हैं बस। और ये मैंने साथ ग्रीन चटनी बनी हुई पड़ी थी फ्रीज़ हुई हुई, वो निकाल के, और दही मैंने अपना खुद घर का फ्रीज़ किया हुआ था, बनाया है, बल्कि दही जो है वो जमाया था, तो वो अब बन गया हुआ है दही। उसमें मैंने जो फ्रीज़ हुई चटनी है वो मैंने डाल दी और चटनी भी साथ बन गई है। ये साथ मैंने इसको दूसरे बर्तन में डाल दिया। और दही मैं फ़्रेश अपना घर का बनाती हूँ, गाढ़ा बहुत अच्छा बन जाता है ये दही जो है। इसको एकदम चम्मच दूध में लगा दें तो बहुत अच्छा दही जम जाता है। और ये अब इसमें मैं पानी 2 गिलास था, ये चावल थे तो इसमें 3 गिलास तकरीबन पानी डालूँगी इसमें मैं, वो मैंने नाप के पहले से रखा हुआ था इसमें।
और ये जो चावल हैं ये बहुत अच्छे बनते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं होते और किसी सालन के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत झटपट जल्दी, जब जल्दी हो, कोई सालन पड़ा हो तो आप ऐसे बनाएं तो ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। टाइम भी कम लगता है। और जो लोग स्पाइसी नहीं पसंद करते, क्योंकि बच्चे नहीं खाते बाज़ का स्पाइसी, तो आप उनको ऐसे बना दें। साथ आप अपने लिए जो है वो साथ कोई चटनी या सालन वगैरह अच्छा सा यूज़ कर लें, दाल कर लें। आलू गोश्त बहुत अच्छा होता है, कद्दू गोश्त, कोई भी सालन हो वो ऊपर डाल के खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। और ये मैंने ना मनी प्लांट का ना एक टहनी लाई थी अपनी एक दोस्त के घर से, वो मैंने पानी में लगाई है। अब जब इसकी जड़ें ग्रोथ कर जाएंगी तो फिर मैं इसको मिट्टी में लगाऊंगी। मुझे वैसे पौधे अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इनको लगाने का, इस वजह से मैं फिर नहीं लगाती। फिर क्योंकि इन चीज़ों का फिर ज़ाहिर अच्छे तरीके से ख्याल करना पड़ता है। और ये तकरीबन अब चावल जो हैं वो बन बन गए थे, इनको स्टीम निकल रही है, इनकी दम भी आ गया था। अब मैं इनको सर्व करूँगी। और बात वो मेरी वहीं रह गई कि बादशाह जो है वो कहता है कि बताएं कि इसकी ताबीर क्या होगी। जो एक बेवकूफ़ शख्स होता है वो जल्दी जल्दी कहता है कि बादशाह सलामत, इसकी ताबीर है कि आप जो है ना, आपके सामने आपके सब घर वाले अहलो अयाल जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो ये बात सुन के बादशाह को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको कि ये इन्होंने ऐसी कैसी बात की है। तो वो उठा के उसको कहते हैं कि इसकी सर कलम इसका करवा दो, उसका सर कलम करा दे। वो अपनी जान से भी जाता है ऐसी जल्दी जल्दी बात करके। तो दूसरा जो शख्स है एक, वो कहता है कि मैं आपको बादशाह सलामत इसकी ताबीर बताता हूँ। इसकी ताबीर ये है कि आप माशाल्लाह मुबारक हो आपको, आप बहुत लंबी उम्र पाएंगे। तो बादशाह बड़ा खुश होता है, उसको इनाम इकराम से नवाजता है। तो ये बात ये थी कि बात एक ही थी लेकिन उसका अंदाज़ मुख्तलिफ था करने का। बात एक ही थी कि बादशाह बहुत लंबी उम्र पाएगा, उसके सामने उसके घर वाले जो है दुनिया से चले जाएंगे। तो वो बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ था। इसलिए कोई भी बात करें सोच समझ के करें, उसका अंजाम देख के करें, तो फिर रिश्तों में भी मतलब माशाल्लाह से इंसान की इज़्ज़त भी बढ़ती है, वो अच्छे तरीके से मैनेज करके चलता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी नसीहत के साथ, किसी भी अच्छे वाक़ये के साथ फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में शादोआबाद रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।